बहुत ही सारगर्भित एवं प्रेरक विचारों को आपने रखा। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने मंच से अपने विचार रखने के लिए हम सभी के बीच हैं हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राज सिन्हा जी, जो धनबाद की आवाज, धनबाद विधानसभा की आवाज बनकर धनबाद के पटल पर अपनी बातों को रखते हैं। निश्चित रूप से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार रखें। श्री राज सिन्हा जी। भारत माता की। लग नहीं रहा है कि हम लोग श्यामा प्रसाद जी के जयंती में बैठे हैं। भारत माता की। भारत माता की। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित हम सबके भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस कार्यक्रम के सम्मानीय सभापति और धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्रवण राय जी, हम सबके नेता धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ढुल्लू महतो जी, मंच पर विराजमान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी, राजकुमार अग्रवाल जी, चंद्रशेखर सिंह जी, संजीव अग्रवाल जी, प्रियंका पाल जी, रमेश राही जी, संचालन कर रहे जिला के महामंत्री मानस जी और इस सभागार में उपस्थित सभी जिला के पदाधिकारीगण, सभी मंडल से आए अध्यक्ष, वरिष्ठ साथीगण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मीडिया के साथीगण। जब से हम लोग पार्टी में आए, पार्टी का काम शुरू किया युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तहत, तब से हम लोग एक दो नारा लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और दूसरा, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आज गर्व है हम कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या जितने कार्यकर्ता यहां बैठे होंगे पुराने जो उस समय के, वो सबका सपना आज सच हुआ। सबके लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम सब आज देश के संपूर्ण आजादी, ठीक है 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग नहीं था, और उसको एक बनाने के लिए भारत में, क्योंकि यह दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, यह हम सब जानते हैं। और इसके लिए, इसको दूर करने के लिए जो पहला व्यक्ति किसी ने कश्मीर के अंदर बिना परमिट का, आपने सुना वक्ताओं को, परमिट का जिसने बिना परमिट का जो प्रवेश किया, वह थे हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। जब हम आंदोलन करते थे, कश्मीर की बात होती थी, आप याद कीजिए, जब चर्चा होती थी, जब वह था कि वहां के माताओं बहनों के जंगहाओं पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाता था, जब वहां के पंडितों को, वहां के हिंदुओं को वहां से भगाया गया, जब कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चरम पर थी और कश्मीर पर लगातार हम लोग आंदोलन करते थे, लोग पूछते थे कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी वालों को, संघ वालों को कश्मीर का नाम सुनते क्यों ये अग्नि उनके शरीर में प्रवाहित हो जाता है। और हम लोग बोलते थे, हमने कश्मीर के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हमने कश्मीर के लिए खोया है उनको। कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने आंदोलन किया और इसलिए किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के विभाजन को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते।
भावनात्मक लगाव है। और ये केवल भावनात्मक लगाव हमारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं का नहीं है, यह हमारा देश का मुकुट है कश्मीर। और आज गर्व है कि हम वो कश्मीर को भारत का पूर्ण रूप से अंग बनते हुए, धारा 370, 35 से हटते हुए हम लोगों ने देखा। और इसलिए हम मानते हैं देश पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र हुआ तो हम उसके साक्षी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप याद कीजिए, जब कश्मीर के अंदर कोई झंडा नहीं फहरा सकता था, जब वह सुप्रीम कोर्ट के कानून कश्मीर के अंदर लागू नहीं थे, वह सदर रियासत दूसरा कोई था, भारत का तिरंगा वहां कश्मीर का वहां झंडा अलग फहरता था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप याद कीजिए मुरली मनोहर जोशी जी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कहा था कि जाकर झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन माइकल लाल कितना बम चलाता है, और जाकर के वहां झंडा फहराया। बहुत से साथी हमारे उस एकता यात्रा में गए थे। यह भारतीय जनता पार्टी, और यह भारतीय जनता पार्टी को किसी ने शक्ति दिया। किसी एक व्यक्ति की अगर कहा जाए कि किसकी प्रेरणा से यह जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर जैसे राष्ट्र को भारत के साथ जो उस समय के कहा गया था उसको मिलाने में सफल हुए, तो वह व्यक्ति है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी प्रेरणा। यह हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे जो मूल्य आधारित राजनीति, हमारे जो आप लोग सदस्य बनते होंगे तो हमारी जो पंच निष्ठा है उसमें एक बिंदु मूल्य आधारित राजनीति, और यह मूल्य आधारित राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? किसने आज यह जो देश, अभी सत्येंद्र जी बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल में वे उद्योग मंत्री थे, और हमारे लिए तो धनबाद के लिए सौभाग्य का विषय है कि सीधा सीधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अगर देश के अंदर पहला कोई लोक उपक्रम जो स्थापित करवाया तो वह था धनबाद में हमारा सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना। और इसलिए धनबाद का हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हम याद करते हैं, और जो वे इस्तीफा दिए, क्यों इस्तीफा दिए आपको याद होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने 1950 में जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जिस समय मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को और उनके अधिकार देने की शुरुआत हुई, और उस समय महान हिंदूवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसी बिंदु पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की शुरुआत जो उस समय किया, उस बिंदु पर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। है कोई माइकाला, होती है किसी में हिम्मत जो सरकार में केंद्रीय मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दे अपने विचारधारा पर, अपने मूल्य के आधार पर? जो आज आप देखते हैं बंगाल, आज आप देखते हैं पंजाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रयासों के तहत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, और यह आज भारत का अंग भारत में जुटा। या इसका श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम केवल हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती या उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल 6-7 कार्यक्रम है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती और पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? केवल माल्यार्पण करते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद का नारा लगाया चलने नहीं था क्यों? हमें उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके जीवनी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हमें अपने अंदर इस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस मूल्यों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने त्याग कर दिया, हम उन मूल्यों पर कहां खड़े हैं? और धनबाद में आज यह जब विशेष रूप से धनबाद से जुड़ाव आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था, और इसलिए हमारे लिए तो और विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, अभी आप
अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को बात सुनेंगे, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सबसे कम, यानी अभी तक भारतवर्ष में जो सबसे अल्प आयु में 33 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का कोई वाइस चांसलर बनने का काम किया, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। और इसके लिए क्या संदेश है? यह जो आज हम कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का विषय, हम बोलते हैं हम कैसे कार्यक्रम करें, हमारा कोई पार्टी ने, बहुत लोग चिंता करते हैं इस बात की कि हम इतने ज्यादा कार्यक्रम करते हैं, हम कैसे और काम करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अपने पढ़ाई लिखाई, घर द्वार, सनातन धर्म की चिंता के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी पहचान बनाई। जो विदेश से पढ़ करके आए, वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। और जनसंघ की स्थापना की जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, और उसके बाद की सफर तो आप जनसंघ से लेकर के आता है, जानते हैं साथियों। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर इस बात का संकल्प लें कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आज उन्होंने पहला उद्योग स्थापित किया, तो आज देश के अंदर बिल्कुल औद्योगिक क्रांति है। आज हमारा देश विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में एक बन गया। आज हमारे देश के बनाए हुए जो हमारे हथियार, अभी विश्व में सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर कोई बना है तो भारतवर्ष है। हमारे ब्रह्मोस, हमारे आकाश की चिंता पूरी विश्व कर रही है, पूरा विश्व पसंद कर रहा है। इसलिए साथियों, आज जिस बात का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, और राष्ट्र को 2047 में भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और यह संकल्प हम कार्यकर्ताओं, यहाँ के लोगों के भरोसे लिया है। इसलिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को हम लगातार अपने कार्यों से, और जिस प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो गौरव है, चौक चौराहे पे खड़ा होकर जहां कोई भी राष्ट्रभक्ति की बात करता है, लोग आंख मूंद के बोलते, लगता है जरूर यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यह पहचान बनाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। इसलिए हमें आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिनने सपनों को देखा, जो जिन मूल्यों पर उन्होंने अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया, उस मूल्यों पर के आधार पर हम भी राजनीति करते हुए आगे बढ़ेंगे। और भारत माता को आज हम चौथे स्थान पे पहुंचे हैं। हमें भारत को विश्व महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय झारखंड।